ओम शांति। ये लेख अगस्त 2010 के ज्ञान अमृत से लिया गया है और इसके लेखक हैं ब्रह्मा कुमार रमेश शाह, मुंबई से। ब्रह्मा तन में अवतरण से पहले ही अग्रिम सूचना अर्थ प्राण प्यारे शिव बाबा ने आदरणीय ब्रह्मा बाबा को विश्व परिवर्तन का साक्षात्कार कराया। एक बार जब मुंबई में ब्रह्मा बाबा आए और हम संध्या वेला में उनके साथ घूमने निकले तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि आपको विनाश का साक्षात्कार कैसे हुआ। तब ब्रह्मा बाबा ने ऐसे वर्णन किया जैसे ये दृश्य उनकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा हो। उन्होंने कहा कि उस समय सारा ही आकाश टेलीविज़न स्क्रीन जैसा बन गया और फिर दिव्या दृष्टि द्वारा शिव बाबा ने मुझे विनाश का साक्षात्कार कराया। पहले पहले मैंने खून की नदियां बहते देखी, अर्थात विनाश का नज़ारा देखा। थोड़े समय के बाद वह दृश्य विलीन हो गया और बाद में देखा कि आकाश में ऊपर से सितारे धरती पर आ रहे हैं और नीचे आकर वे देवी देवता का स्वरूप धारण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य था वह। पहले वाला दृश्य जितना भयानक था, दूसरा दृश्य उतना ही मनमोहक था। उस दृश्य का वर्णन करते समय ब्रह्मा बाबा जैसे खो से गए। उस समय उनके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। मैं और उषा मंत्रमुग्ध से देखते ही रहे और उसी दृश्य के भाव में बह गए। जब ब्रह्मा बाबा ने आकाशवाणी सुनी कि बच्चे, इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आपको जिम्मेवार बनना है, तो बाबा ने दोनों हाथ ऊंचे कर कहा, नहीं नहीं, मैं ये जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकेगा। परंतु ड्रामा की भावी थी कि ब्रह्मा बाबा यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने। विश्व परिवर्तन के लिए जो 3 प्रमुख साधन निमित्त बनेंगे, उन्हें भी ब्रह्मा बाबा ने कल्प वृक्ष के चित्र के में दिखाया है। एक, प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा गृह युद्ध और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अणुयुद्ध। वर्तमान समय मेक्सिको के मायन कैलेंडर के आधार पर जो भविष्यवाणी हुई उसकी चर्चा सब जगह हो रही है। कई लोग हमें पूछते भी हैं कि आपके विश्वविद्यालय का इस भविष्यवाणी के बारे में क्या विचार है, क्योंकि दुनिया में कई लोगों को शिव बाबा का ये संदेश मिल गया है कि विश्व परिवर्तन होना ही है। अनेक भविष्य वक्ताओं ने तो समय के प्रति समय इस संबंध में भविष्यवाणियां की हैं। हिंदू धर्म में तो कलिक अवतार विनाश के लिए गाया ही हुआ है। मायन कैलेंडर के आधार पर जो भी भविष्यवाणी हुई है उस पर फिल्म भी बनी है और उसके बारे में टीवी में समय प्रति समय चर्चा भी होती रहती है। ऐसी ही एक चर्चा में एक धर्म नेता और एक वैज्ञानिक को बुलाया गया था। दोनों से प्रश्न पूछा गया कि 21 दिसंबर 2012 को विनाश होगा तो 22 दिसंबर को क्या होगा। वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि विज्ञान के पास विनाश और उसके बाद की दुनिया के बारे में कोई उत्तर नहीं है। धर्म नेता ने बहुत सहज रीति से उत्तर दिया कि 22 दिसंबर 2012 के बाद सतयुग आएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मुताबिक सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है। अपने कथन के प्रमाण में उन्होंने 8-10 शास्त्रों को भी उद्धृत किया। जब से मैं इन मायन लोगों की ये भविष्यवाणी सुनी, तब से एक संकल्प मेरे मन में आ रहा है। आज से 10-12 साल पहले मैं मेक्सिको गया हुआ था। मैक्सिकन लोगों की संस्कृति की ही मायन नाम से प्रसिद्ध है। मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक बात कही कि भारत में महामारी महाभारत युद्ध हुआ था और इसके लिए आपके मायन लोग ही मुख्य रूप में जिम्मेवार थे। तब सबने हमको पूछा कि ये आप कैसे कह रहे हैं। मैंने उनको बताया कि महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर अपने महल में एकांत में बैठे थे और उसी समय लुटेरों ने आक्रमण किया। अर्जुन को अपना गांडीव लेने की जरूरत पड़ी। नियम को भंग करते हुए वे युधिष्ठिर के कक्ष में घुस गए और गांडीव ले लुटेरों को भगा दिया। परंतु इस प्रकार से युधिष्ठिर के कक्ष में जाने के कारण उनको सजा के रूप में 12 वर्ष के विश्व भ्रमण के लिए जाना पड़ा। इस दौरान पूर्वी भारत में इरावती के साथ शादी की और उन्हें ब्रह्मवाहन नाम से बच्चा भी पैदा हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वे मेक्सिको पहुंचे। वहां की राजकन्या से शादी की और एक बच्चा पैदा हुआ। फिर आगे भ्रमण करते करते द्वारिका पहुंचकर सुभद्रा का हरण कर
उसके साथ शादी की और अभिमन्यु का जन्म हुआ। इस प्रकार 12 साल भ्रमण के बाद अर्जुन हस्तिनापुर आए और कौरव साम्राज्य का विभाजन हुआ। हस्तिनापुर दुर्योधन को मिला और खांडव वन पांडवों को मिला। खांडव वन को श्री कृष्ण तथा अर्जुन आदि साथियों ने मिलकर जलाया और इंद्रप्रस्थ शहर बनाया गया। मायन वंश के लोग काफी निकट के संपर्क में थे। वे भवन निर्माण के कारोबार में काफी निपुण थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ में ऐसा महल बनाया जिसमें जगह जगह ब्रह्मजाल होता था। भूमि जल जैसी दिखाई देती थी और जल भूमि जैसा दिखाई देता था। पांडवों ने महल के उद्घाटन के लिए कौरवों को बुलाया। दुर्योधन अपने भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ गया और महल की स्थापत्य कला देख हैरान रह गया। वह भी ब्रह्मजाल में आ गया और जमीन को जल स्रोत समझकर कपड़े ऊपर कर चलने लगा। फिर जब जल आया तो उसे जमीन समझ पानी में गिर गया। उसे गिरते देख द्रौपदी के मुख से निकला, अंधे की औलाद अंधा। ये शब्द तीर की तरह दुर्योधन को चुभे। इस कारण उसके मन में वैर भावना पैदा हो गई। बाद में जुए में पांडव सब कुछ हार गए और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। अंत में इस वैर का परिणाम महाविनाश के रूप में निकला। मायन शिल्पकार ने ऐसी भ्रांति वाला महल नहीं बनाया होता तो द्रौपदी के मुख से कड़वे वचन नहीं निकलते और परिणाम रूप महाभारत युद्ध नहीं होता। मैंने जब ये कहानी सारी सभा को सुनाई तो दूसरे दिन ही मैक्सिको के सभी अखबारों में आया कि एक हिंदू गुरु ने आकर मायन लोगों का महाभारत युद्ध में क्या पाठ है उसे भारत के शास्त्रों के आधार पर बताया है। फिर मैं जहाँ जहाँ मैक्सिको में गया सब ने इस बारे में बहुत ही प्रश्न पूछे। शिव बाबा ने भी कई बार कहा है कि शास्त्रों में कई बातों में आटे में नमक समान सच्चाई है। उन बातों को हम नहीं जानते थे, परंतु शिव बाबा ने स्पष्ट किया है, जैसे कि गीता में परम धाम शब्द है और परमात्मा के अवतरण के बारे में वर्णन है। इस सीजन में भी बाबा ने समय की चेतावनी की अनेक बातें कही हैं जो एक किताब के रूप में हमारे साहित्य विभाग द्वारा छपी है, परंतु हमारे बहन भाई शिव बाबा द्वारा मिली सावधानी से इतने जागरूक नहीं हैं जितना मायन वंश द्वारा बताई गई भविष्यवाणी के बारे में चिंतित हैं और हमें मायन वंश द्वारा बताई गई तारीख के बारे में सवाल पूछते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए शिव बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया है कि जो भी होना है सब अचानक होना है। फिर भी अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं। शिव बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि एडवांस पार्टी वाले और प्रकृति के 5 तत्व भी अधीर होकर पूछ रहे हैं कि हम कब तक इंतजार करें। इसलिए शिव बाबा के मुरली के उत्तर को ही हम मानकर चलें तो अच्छी बात है। मैं फिर भी सबको एक बात का उत्तर देता हूँ कि दुनिया का विनाश कभी भी हो उस बारे में हम क्यों चिंता करें। हम अपनी चिंता करें कि हमारी अंतिम यात्रा कब होगी। हमें कभी भी इस शरीर रूपी मंदिर को छोड़ना पड़े, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है। शिव बाबा ने पहले भी ये सवाल पूछा है कि आप बच्चे कहाँ तक एव रेडी हैं। एक बार जब हमारी आदरणीय मोहिनी बहन अव्यक्त बाप दादा के पास भोग लेकर गई थी तब बाबा ने पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ तक एव रेडी हैं। मोहिनी बहन ने उत्तर दिया कि मैं अपने बारे में तो कह सकती हूँ कि मैं एव रेडी हूँ, पर दैवी परिवार के बारे में दादी प्रकाश मणि ही बता सकेगी। फिर बाबा ने दादी जी को सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया और उनसे यही प्रश्न पूछा तो दादी जी ने बहुत ही सुंदर रीति से युक्ति युक्त जवाब दिया कि बाबा आपके सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथाशक्ति तैयार अर्थात एवर रेडी ही है। दादी जी बहुत ही अच्छी वकील थी जो बाबा के सामने हमारी लाज रख ली। हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भी कोई हमें मायन वंश की भविष्यवाणी के बारे में सवाल पूछे तो हम उन्हें बाबा का ज्ञान दे सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जो भी होगा वो अचानक ही होगा और अवश्य ही शास्त्रों में जो आटे में नमक मिसल सच्चाई है उस अनुसार मायन वंश का इस महाविनाश के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य ही होगा। ये सीन हम साक्षी हो देखेंगे। विश्व के भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय हम सब अपने अपने निजी भविष्य की चिंता करें और अचानक की परीक्षा के लिए तैयार रहें। यही संदेश मायन वंश की भविष्यवाणी का हमारे लिए हो सकता है। ओम शांति। प्यारे बाबा, ओम शांति।